निशा लांबा की एक और कंट्रोवर्सी वापस से शुरू हो गई है। एक आपने पहले देखी होगी हमारे चैनल पर, जिसमें अंजलि चौहान के साथ उनकी कोई कंट्रोवर्सी थी जो बहुत ज़्यादा चल रही थी। और अभी जो चल रही है वो निशा लांबा वर्सेस गुरुबल की, जो कि वो भी एक इन्फ्लुएंसर हैं और जो कि एक पार्टी में मिले थे जिसमें निशा लांबा के साथ मिसबिहेव हुआ था। क्या हुआ था पूरी बात आइए बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जो लोग निशा लांबा को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वो एक अपना सैलून रन करती हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा एक उनका पार्लर है द्वारका में। उसमें ब्यूटी, हेयर एक्सटेंशन, उन सब चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस, प्लस वो बहुत ज्यादा बनाते हैं अपने सैलून की इन सब चीजों की गाने पे, सॉन्ग पे। अभी रिसेंट में उनका एक सॉन्ग भी आया था। तो निशा लांबा और गुरुबल गए थे एक पार्टी में, जो कि एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी थी, जिस पार्टी में कुछ सीन हमें देखने के लिए मिले क्योंकि वहीं से ही किसी ने एक वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। वो वीडियो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा बातें बता दूं, उसके बाद फिर वो वीडियो भी हम लगाएंगे। तो उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आदमी लोग हैं और जो कि दिखाई भी दे रहे हैं कि वो धुत नशे में हैं। और उन्हीं में से जो है गुरुबल हैं, जिन्होंने हाथ में ड्रिंक लिया हुआ था। और वहाँ अकेले मुझे जो दिखाई दे रहा था उस टाइम पर, उस वीडियो में, तो वहाँ पर निशा लांबा एक अकेली वूमेन थी, अकेली औरत थी। और उनके सामने ही एक कोई छोटी बच्ची थी जो कि गाने पर एंजॉय कर रही थी और निशा लांबा भी उनके साथ गाने पर एंजॉय कर रही थी। उसी दौरान वहाँ पर गुरुबल आते हैं, जिनके हाथ में होता है एक गिलास जिसमें ड्रिंक होती है। और वो नशे में धुत आकर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। क्या करते हैं, वो उनके कंधे पर हाथ रखते हैं जिससे कि उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड देन उनको ज़बरदस्ती की ड्रिंक कराने की कोशिश करते हैं। वो एक दो बार हटा देती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। उन्होंने फिर भी एक दो बार हटाया तो वहीं साथ में खड़े हुए एक कोई बंदे हैं, अब पता नहीं वो कौन है, तो उन्होंने उनको समझाया कि क्या कर रहे हो, ये तुम मत करो, गलत कर रहे हो। तो जब उन्होंने समझाने की कोशिश की और फिर वो उनसे भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, उसके बावजूद भी वो जब जबरदस्ती कर रहे थे, अब गुरुबल ने बोला कि आप जैसी औरतें तो पीती हैं, मतलब आप जैसी औरतें, जिस पर निशा लांबा को गुस्सा आया। एंड देन उनमें आपस में गहमा गहमी हुई और उसके बाद उनमें हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसमें निशा लांबा ने उनको कस कस के खींच खींच कर 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। अभी देखिए वो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो देखिए जरा, आप स्क्रीन पे देखिए जरा, ये वीडियो हमने लगा दी है। इसमें यहाँ पे हमने गाना म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत जबरदस्त गाने बज रहे थे कॉपीराइट की वजह से। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे जेंट्स लोग हैं यहाँ पर, लड़के हैं, यहाँ पे वीडियो भी निकाल रहे हैं, फोटो वीडियोज हो रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए तो जो गुरुबल हैं वो हाथ में गिलास लिए हुए हैं, जबरदस्ती उन्होंने कंधे पर हाथ रखा निशा लांबा के और उनको जबरदस्ती ड्रिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर कोई और भी खड़े हुए थे जिनका नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी की है। और उसके बाद भी वो उनसे कुछ बात कर रहे हैं, लगातार कुछ गहमा गहमी उनकी हो रही है। और गुस्से में निशा लांबा ने उनके हाथ के गिलास को उलट दिया है गुस्से में। और उसके बाद उनकी मुंहजोरी शुरू हो गई, आपस में बातें शुरू हो गई, ही बहुत ज्यादा गुस्से। और उसके बाद जैसे और वो जैसे गुस्से में दोनों भड़के तो निशा लांबा ने फट से उनको पीछे पुश किया और धक्का दिया। देखिए ये उनका लाजमी था, ये गुस्सा निकालना उनका टोटल लाजमी था। क्यों? क्योंकि वो एक वुमेन थी। पता नहीं कैसी पार्टी थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस दौरान जब वहाँ पर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग लगाती हूँ क्योंकि गाना जो है म्यूट हो गया तो वहाँ पे ये बातें भी हो रही थी कि कोई वहाँ पे निशा बेटा भी उनको शायद कह रही थी। तो मे भी शायद और भी फीमेल्स वहाँ पर हो, तो वो उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। कैसी पार्टी थी, किसकी पार्टी थी, ये नहीं पता। वहाँ और जो लोग थे जिन्होंने पार्टी थ्रो की थी, वहाँ और कौन कौन था ये भी नहीं पता। लेकिन ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, ये तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता था कि वाकई में उसकी गलती थी। वो नशे में चूर थे और उस नशे के चलते हुए ही उन्होंने ये मिसबिहेव किया था। अगर कोई भी औरत होती है या कोई भी लड़की होती है और अपनी तरफ से किसी भी चीज़ के लिए ना कहती है, तो ना का मतलब ना ही होता है। उसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती कर सकते हो। वो ड्रिंक नहीं करती हैं या करती हैं या नहीं करती हैं, वो अपनी चॉइस है। उनका मूड होगा, उनका मन होगा, वो अपने आप से ड्रिंक करेंगी। उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं करेंगी। और ये कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता। और ये क्या हरकत थी कि जब उन्होंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा तो वो दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। और उसके बाद उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जो भी स्टेप उठाना था वो उन्होंने उठाया, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सही था। मुझे तो लगता है कि हर लड़की को ये करना चाहिए। देखिए मैं ये ना तरफदारी निशा लांबा की करूँगी और ना ही तरफदारी मैं यहाँ पे गुरु की करूँगी। हालांकि गलती
गलती 100% उस लड़के की है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ और चीज़ें हुई हैं जो कि हमारे सामने चीज़ें आती रही हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, ये कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद इन्होंने गुरुबल ने ये वीडियो अपलोड किया, अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और वहाँ से वो वायरल हुआ। जब ये वायरल हुआ है उसके बाद जो है निशा लांबा की भी यहाँ से एक के बाद वीडियो भी आ रही है, लाइव भी आ रही है। दूसरी तरफ से ये भी लोगों को जमा कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो गुरुबल है उन्होंने भी लाइव रखा, फिर उनकी लाइव में 2-3 लोग और भी आ गए हैं, कोई जो गुड़गांव के हैं, कोई इधर उधर के हैं, कोई और इन्फ्लुएंसर, जो कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर वहाँ पार्टी में मौजूद थे, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, नशे में गलती हो गई है, अगर ये माफ़ी मांग रहा है तो इस मैटर को आगे ना बढ़ाते हुए माफ़ कर दो, और अगर नहीं बढ़ाना है, नहीं इस मामले को सॉर्ट आउट करना है, तो फिर जाओ और कंप्लेन करो इसकी। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर पहली बात तो बातों से मामला हल हो जाता है तो कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या है, ये इधर से वीडियो बन रही है, उधर से वीडियो बन रही है, और ये गंदगी को जो है सोशल मीडिया पे पूरे पे फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ उसकी गलती है, और अगर वो गलती एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम वो होश में नहीं था, लेकिन बाद में फिर बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी तरीके से अलग अलग गंदे गंदे तरीके से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और पता नहीं ना जाने क्या क्या किया जा रहा है। ये तो होश में नहीं था, उस टाइम होश में नहीं था, लेकिन ये तो पूरे होश हवास में वीडियोस बनाई जा रही है ना। मतलब उसके गंदे अब्यूजिंग लैंग्वेज में, अब्यूज तरीके से मोटी, भैंस और पता नहीं क्या क्या ऐसे गंदे शब्द इस तरह से बोले जा रहे हैं। इधर से भी कंट्रोवर्सी हो रही है, इधर से कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर वो नहीं रुक रहे थे और वो गंदी गंदी बातों पर उतर आए थे तो सीधे जाना चाहिए था और पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। लेकिन क्या लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कहा जाता है कि ये सब जो है ना बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही है। अब अल्लाह जाने बिग बॉस में जाने की तैयारी है या किस चीज़ की तैयारी है, लेकिन लोगों का पता नहीं क्या है कि बिग बॉस में जाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। लेकिन जहाँ दिखाई दे रहा है कि ये शायद इतना ज़्यादा नकली तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से वो गाने वहाँ पर बज रहे थे, निशा वहाँ पे उस बच्ची के साथ डांस करी थी, उस दौरान ये सामने आए, हाथ में इन्होंने ड्रिंक का ग्लास लिया हुआ था, साफ दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। जिस तरह से उन्होंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, ज़बरदस्ती उनकी एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उनको ड्रिंक कराने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से वो अनकम्फर्टेबल हो रही थी, अगर वो वाकई में उसमें कंफर्टेबल होती तो वो डेफिनेटली ड्रिंक भी कर लेती, क्योंकि जब वो उस पार्टी में गई हैं तो उन्हें डेफिनेटली ये भी पता होगा कि वो पार्टी किस तरह की होगी, वहाँ कौन कौन लोग आने वाले हैं और किस तरह की पार्टी होनी चाहिए। लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कहती हुई नजर आई कि मैं इस तरह की पार्टी में भी नहीं जाती। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनका जो है इस तरह से हेजिटेट होने का या घबराने का या डरने का, जिस तरह से, और एक बार ही इस तरह की पार्टी में गई हैं और उसी तरह से उनके साथ उसी पार्टी में इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। देखा जाए तो वो लड़का उनसे उम्र में बहुत छोटा है, और इसके बाद फिर गंदगी की इतनी हद हो गई है कि यहाँ से भी वीडियो, वहाँ से भी वीडियो, और इतनी इतनी गंदी और अब्यूजिंग लैंग्वेज में यहाँ से बातें हो रही हैं, और इधर से निशान ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, मैं धरना दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और इनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तहलका की जो वाइफ हैं दीपिका आर्य, वो उनको सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं, प्लस उनकी लाइव को लाइक करते हुए अरमान मलिक नजर आए हैं, मतलब उनकी आईडी उसमें दिखाई दे रही है, और अरमान मलिक जो है गुरुबल की आईडी में भी जो है लाइव में लाइक करते हुए नजर आए हैं। तो ये क्या है कि वो दोनों की पार्टी में है, या एक को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ इतने सारे इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारे लिए सपोर्ट करने के लिए और लोग क्यों नहीं आए। और जहाँ उसको सपोर्ट करते हुए, गुरुबल को सपोर्ट करते हुए, वहाँ 3-4 लोग नजर आए जो भी वो भी इन्फ्लुएंसर है और उनके लाइव में आकर जुड़े। मैंने उनकी लाइव वो सुनी, 17-18 मिनट की वो लाइव है, जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए, जिसमें एक और कोई थी जो वो बोल रही थी कि भाई बच्चा है, छोटा है, उसको छोटा समझ के, भाई समझ के माफ़ कर दो, इस मामले को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। तो वही हमने निशा की भी लाइव देखी, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई है कि ठीक है, मैं इसके बाद और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो इधर गुरुबल ने वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने कैसी कैसी अब्यूजिंग लैंग्वेज में, गंदी लैंग्वेज में, कि तू सूरी है, तू कुतिया है, तू मोटी है, तू भैंस है, इस तरह की उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। मतलब एक तो वो तो गलती की है, कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो गलती की है क्योंकि दूसरी तरफ से भी वीडियो बन रही है, ऊपर से डबल गलती करी है। जब होश में नहीं था तब भी गलती की, और जब होश में है तब भी इन्फ्लुएंसर जो है, इनका यही काम रह गया है, सारी की सारी गंदगी उठाकर ये सोशल मीडिया पर ले आते हैं और अपने फैंस के सामने ये सब
बदतमीजी ये सब करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद चलो वो तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम होश में नहीं थे, और उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुमने गलत किया और तुम आकर वहाँ पर सॉरी बोल रहे हो। एक बार को सॉरी बोल रहे हो और दूसरी बार को आके गलत उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। तो भाई कम निशा लम्बा भी नहीं है। अगर उन्होंने उसको, ठीक है, अगर गलती की थी या वो उसको कोई चीज़ सही नहीं लग रहा था, तो एक स्ट्रांगली वुमेन होने के नाते, जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन होने के नाते, जो उनको सही लगा उन्होंने खींच कर उसको जड़ा, जो कि बिल्कुल सही भी था कि कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, गलत जाकर आपको छू नहीं सकता, जब तक कि आपकी इच्छा उसमें शामिल ना हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने गंदी गंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाई, तो उन वीडियो की क्लिपिंग यूज़ कर करके उन्होंने अपनी रील बनाई, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। जैसे उन्होंने कहा ना मोटी भैंस, तो इतनी सी क्लिपिंग लगा के उन्होंने कहा मैं मोटी थी, मैं अब मोटी नहीं हूँ, अब मैं पतली हो गई हूँ। तो क्या तमाशा लगा रखा है, इस तमाशे को बंद करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। या तो मिलकर सॉर्ट आउट करो, और नहीं कर सकते हो तो जाके पुलिस की हेल्प लो, कंप्लेन करो, और इस मामले को गंदगी में मत धकेलो। क्योंकि इसमें ना आपने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे गंदगी फैला दी है। उसने गंदे गंदे शब्द बोले, आपने उस गंदे गंदे शब्दों को अपने चैनल पर अपलोड किया, अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, प्लस उसके साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि मैं मोटी नहीं हूँ, मैं ये खा के कम हो गई हूँ। उसने कहा तुम एडवांस आजकल चल रहा है, तो मुझे लगता था शायद तुम पीती हो, तो उसकी क्लिपिंग उठा के कहा हाँ मैं पीती हूँ, लेकिन मैं ये पीती हूँ, इससे मैं पतली हो गई हूँ, इससे मेरी स्किन अच्छी हो गई हो। तो भाई ये क्या है, मतलब अपनी इसमें ये फिर तो पब्लिक कहेगी ना कि तुम लोग फेमस होने के लिए सब नाटक कर रहे हो, स्क्रिप्टेड कर रहे हो। एक तरफ तो अगर तुम्हें जेन्युइनली इस चीज़ के लिए हर्ट हुआ है कि तुमने गलत किया है और तुम माफ़ी मांग रहे हो, तो तुम्हें ये गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। एक औरत के होने के नाते तुमने एक औरत के साथ मिसबिहेव किया, वो समझ में आता है कि तुम नशे में थे। उसके बाद जब तुम होश में आ गए तो तुमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियोस डाली, और उसके बाद तुम आकर माफ़ी मांग रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ निशा लम्बा है कि उनको बुरा लगा, उन्होंने अपना पूरी हिम्मत दिखाई और वहीं पर उसको खींच कर जड़े। उसने ना केवल उसको बर्दाश्त किया, खींच कर जड़ा। और जब उन्होंने गंदी गंदी वीडियोस बनाई तो उसको भी उन्होंने यूज़ कर लिया, ये दिखा कर कि देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया। तो भाई ये क्या तरीका था, मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा अटपटा लगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने ये वीडियो देखी है, वो फाइट वाली वीडियो, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या ये कंट्रोवर्सी अभी आगे तक जाएगी या यही फुल स्टॉप हो जाएगी? जैसे कि हमें सुनने को मिला है कि वो अब आगे वीडियो नहीं बनाएंगी, तो अच्छी बात है ना कि गंदगी ना मचाकर उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर ले मामले को, और मामले को रफा दफा करें और ख़त्म करें। उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया और आपने अपने पूरा हिम्मत दिखा के उसको वहीं पर उन चीज़ों को, मिसबिहेव को रोका, बल्कि अपनी मर्यादा उसको खींच कर पिटाई की और अपने आप को साबित किया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं औरत बेशक हूँ लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो लेकिन उनके बाद फिर ये सब गंदगी, ये सब मुझे समझ से बहुत ज़्यादा परे है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।